सबसे पहले तो हम बात करेंगे भारत के शत्रुओं ने जाति व्यवस्था में सुधार के नाम पर हमारी जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और अब फिर वो हमारी परिवार व्यवस्था पे जुटे हुए हैं। भारत का मानना था, भारत के अनुसार समाज की या सबसे छोटी इकाई, किसी भी देश की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। तो अगर जो एक परिवार सुखी है तो फिर परिवार से धीरे धीरे कुछ परिवारों का समूह मिलकर समाज बनाता है और इस तरह से धीरे धीरे परिवार ही गुणज होकर के एक पूरे देश का निर्माण करते हैं। तो अगर जो परिवार सुखी है, व्यक्ति सुखी है परिवार में, तो फिर वह देश सुखी होगा। और अगर व्यक्ति और परिवार सशक्त और सुसंगठित हैं तो फिर देश और समाज भी सशक्त और सुसंगठित होगा। तो फिर इन पश्चिमियों ने जब इनको लगा कि इस देश को हमें आज़ाद करना होगा अंग्रेजों को, तो इन्होंने उस समय एक नई वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण किया और इन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के बहाने से लोकतंत्र इस पर थोप दिया। और अपने यहाँ जबकि राजा रानी की व्यवस्था को अल्टीमेटली रखे रहे, भारत की इस व्यवस्था को पूरी तरह से रद्द कर दिया। लोकतंत्र जानबूझकर देशों को, जिनको अंग्रेजों ने या फिर और पश्चिमियों ने गुलाम बना रखा था, उन पे लोकतंत्र जानबूझ के लाया गया एक षड्यंत्र के तहत कि उनको पता था आगे क्या होगा, कैसे होगा। इस पे कभी फिर बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं परिवार व्यवस्था की। तो फिर इन लोगों ने जाति के सुधार के नाम पे, जाति व्यवस्था ऐसी संरचना थी जो भारत के समाज को एक बहुत ही मजबूत आधार प्रदान करता था। और भारत के लोग कहा करते थे उस समय समाज व्यवस्था में एक कहावत थी कि को होए नृप हमें क्या हानि, कि कोई भी राजा बैठ जाए, कोई भी मूर्ख राजा बैठ जाए, हमें क्या हानि हो सकती है। उनकी समाज व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि कोई भी राजा या कोई भी व्यवस्था हो, वह उस समाज व्यवस्था में सेंध नहीं लगा पाती थी। किसी के खिलाफ अगर कोई अत्याचार ऐसा करने का प्रयास करता था तो अमूमन समाज उसके साथ खड़ा हो जाता था और यह इतना सुलभ नहीं हो पाता था जितनी आसानी से आज कोई बाहरी थ्रेट या फिर कोई भी व्यवस्था समाज में सुधार के नाम पर हमारी वर्षों की वैज्ञानिक व्यवस्था पे आधारित परंपराओं को नष्ट कर डाले। ऐसा कभी नहीं हो पाता था। तो इन्होंने सुधार के नाम पे पहले हमारी जाति व्यवस्था को नष्ट किया और इससे अब हमारा समाज बाहरी थ्रेट्स, चाहे वह दूसरे धर्म वाले हों, दूसरे पंथ और संप्रदाय वाले हों, उनकी थ्रेट के हम लोग बहुत ससेप्टेबल हो गए, बहुत ही आसान शिकार हो गए। और इसी तरह से व्यवस्था में भी कोई मूर्ख अगर बैठ जाए कहीं पे, चाहे कोर्ट हो या कहीं और उसको पैसे खिला के बाहर का कोई कुछ उल्टे सीधे निर्णय दिलाना चाहे तो हमारे समाज के विरुद्ध वो निर्णय आराम से पास हो जाते हैं, जबकि दूसरे संप्रदायों के विरुद्ध वैसे निर्णय पास करने में बहुत कठिनाई होती है, जबकि वो खड़े हो जाते हैं और ये दुम दबा के पीछे हट जाते हैं। तो लगातार हमारी समाज व्यवस्था को सुधार के नाम पे नष्ट किया गया और हमारे दुश्मनों की व्यवस्था को मजबूत किया गया। एक तो बात ये रही। दूसरी बात, आज हम बात कर रहे हैं परिवार व्यवस्था की। तो इन लोगों ने अब हमारे परिवार व्यवस्था के पीछे ये लोग हाथ गोड़ धोके पड़े हुए हैं, हाथ पैर धोके पड़े हुए हैं। इन लोगों ने हमारी परिवार व्यवस्था को नष्ट करने के बहुत से प्रयास किए। हम बहुत समय से देख रहे हैं तमाम इंटरव्यू फिल्मों में। महेश भट्ट जैसे भारतीय सिनेमाकार, इनका मैंने बहुत बार इंटरव्यू पढ़ा है आज से 8-10 साल पहले। तो उसमें कहते थे कि हाँ, जो परिवार संस्था है, जो शादी संस्था है, वो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, दुनिया भर की और महिलाओं औरतों का उत्पीड़न हो रहा है दुनिया भर की, जबकि इन सब को ये सब चीज़ें केवल हिंदू परिवारों में ही दिखाई पड़ती है। ऐसा तमाम क्षेत्रों से, तमाम तरफ से इस पे खूब आक्रमण हुए। और तो हमारी परिवार व्यवस्था, इन पश्चिमियों का मानना है कि अगर हमारी परिवार व्यवस्था को ध्वस्त करना है तो स्त्रियों को रास्ते से भटकाना आवश्यक है, क्योंकि हमारे परिवार और धर्म की धुरी स्त्रियां ही हैं और पुरुषों को भटकाने से या कुछ करने से बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्त्रियों को ही भटका दिया जाए, उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए उनके कर्तव्य पथ से, या फिर जो सही रास्ता है जिस पे चल के भारतीय परिवार और समाज व्यवस्था सुदृढ़ बनी हुई है, अगर उसको ध्वस्त कर दिया जाए और भारतीय स्त्रियों को भी पश्चिमी स्त्रियों की तरह भ्रष्ट और लोलुप, स्वार्थी और हर तरह से बेकार कर दिया जाए जैसी उनकी हैं, तो फिर भारतीय समाज व्यवस्था, भारतीय परिवार व्यवस्था और भारतीय सनातन को नष्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा इन्होंने अपने अध्ययनों में पाया है और इस पे दबे छिपे खुलेआम रूप से और कई तरीके से इस पे काम बहुत पहले से कर रहे हैं। तमाम तरह के अपने जांच परख में इन्होंने ये पाया होगा और इसके बाद से फिर
ये ऐसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको लागू कर रहे हैं हमारे समाज में। तमाम आयोगों, स्वायत्त संस्थाओं, ऐसी संस्थाएं जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, रिजर्व बैंक है, और ऐसी सब संस्थाओं के द्वारा, इन देश आयोगों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इन सब के द्वारा ऐसी देश विरोधी चीज़ों को लागू कर रहे हैं ये हमारे समाज और इनको ध्वंस करने वाली चीज़ों को। बड़े आश्चर्य की बात होती है कि यही इनको मुस्लिम और ईसाई समाज में, या ईसाई और मुस्लिम समुदाय में, यही कमियां इनको नहीं दिखती हैं। सारी कमियां सिर्फ सनातन में ही दिखती हैं, हिंदुओं में ही दिखती हैं, और उन्हीं के सुधार के लिए ये उत्सुक रहते हैं। तो इस तरह से ये लोग हमारी समाज और परिवार व्यवस्था को नष्ट करने के प्रयास में लगे हुए हैं, और इन्हीं का दुष्परिणाम है कि आजकल हम समाज में पुरुषों की हत्या, अपने पतियों की हत्या पत्नियों द्वारा करवाया जाना बहुत ही बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। तमाम नारीवादी या फिर ऐसे ही लोग इसको इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि अरे महिलाओं की भी तो दहेज हत्या होती थी, जला की हत्या होती थी, ये सब। लेकिन यह बहुत कम परसेंट था। जितना ज़्यादा इसे बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है उतना नहीं होता था। कुछ राक्षस टाइप के लोग थे जो ऐसा करते रहे होंगे, लेकिन यह प्रतिशत बहुत कम था, और समाज भी उनको बहिष्कृत करता था। और ठीक है, ये लागू हुआ और ये कम हुआ, समाज आज जागरूक हो गया है, लेकिन यह कैसे हो रहा है? यह तो सुनियोजित तरीके से कई दिशाओं से और कई लोगों द्वारा, जैसा मैंने कहा कि विदेशी शक्तियों के इशारे पे, और तमाम आप गूगल कर लीजिए, तमाम वीडियो और ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जिनमें ये बताया जा रहा है कि यह कोर्ट व्यवस्था और नेताओं और तमाम संभ्रांत लोगों द्वारा, ये बुद्धिजीवियों, इन सब के द्वारा, सिनेमाकारों, पत्रकारों, टीवी सीरियल बनाने वाले, साहित्य लिखने वाले, कालम पत्रिकाएं लिखने वाले, प्रेस वाले, इन सब लोगों के द्वारा यह भारतीय परिवार और समाज विरोधी व्यवस्थाएं भारतीय समाज में डाली जा रही हैं धीरे धीरे। और इनका दुष्परिणाम है आज एकाएक इन सब तरह की घटनाओं की इतनी अधिक बाढ़ आना। यह कोई एकाएक ऐसे ही नहीं होने लगा है, यह सब सुनियोजित है।